हिसाब से योगी जी के तमाम बयान आए हैं, बटोगे कटोगे, विपक्ष कहता है उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए तनाव है, फिर योगी जी अयोध्या से ललकारते हैं कि जैसे हम अयोध्या को सजाया है वैसे मथुरा और काशी भी सजाएंगे, जबकि वहाँ भी विवादित मैटर है। वहाँ पर भी क्या समझते हैं इन सब चीज़ों को, क्या विचार रखते हैं? देखिए मैं बता दूं, जो उत्तर प्रदेश में नमाजवादी पार्टी, जो नमाजवादी पार्टी सोच रही है कि हम दोबारा से सत्ता में आएंगे और आने के बाद उन भूमाफियाओं को, उन डकैतों को दोबारा से वहाँ जीवंत कर देंगे, तो उनकी वो दाल गलने वाली है नहीं। क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कहीं ना कहीं उसे छेड़ोगे तो जो कहते हैं ना मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में मिला के ही दम लेंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी को छेड़ने की कोशिश ना करो। अगर एक बार वो गर्म हो गए फिर वो बुलडोजर फुल स्पीड में आएगा, फिर वो ये नहीं देखेगा कि सामने। योगी जी अभी अयोध्या से बयान देते हैं कि बार बार सीता परीक्षा नहीं देगी। क्या ज़रूरत पड़ गई एक मुख्यमंत्री को जो है अयोध्या वासियों से कहने के लिए कि हमने वादा किया था वो पूरा किया, लेकिन आप लोग सोच लीजिए, कहाँ ज़रूरत पड़ गई? देखो, जो लोकसभा चुनाव में सांसद बन के आया था, जब एक पत्रकार ने उससे कहा जय श्री राम, तो उन्होंने कहा ये हमारा नेचर नहीं है, हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं योगी जी को भी लगा कि जो सांसद वहाँ से जीता है वो किस मानसिकता का व्यक्ति है। अगर वो अच्छी मानसिकता का व्यक्ति होता तो वो भी योगी जी की तरह कहीं ना कहीं पूरे अयोध्या के अंदर दीपोत्सव बना रहा होता। लेकिन वो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म का कीड़ा जो नमाजवादी पार्टी से उन्होंने सीखा था, मुल्ला मुलायम से, उन्होंने उसे दर्शा दिया। तो कहीं ना कहीं योगी जी को जरूरत पड़ी इस बयान को देने की, बार बार सीता जी कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा नहीं देंगी। और अयोध्या के लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। अगर आज नहीं समझे तो जहां हम दीपोत्सव जला रहे हैं वो दिन दूर नहीं होगा कि वहां लोग दोबारा से नमाज पढ़ने लग जाएंगे। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि एक सम्मानित पद पर रहने वाले व्यक्ति को बोलना पड़ता है कि बटोगे तो कटोगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक दिन वो भी था जब राम भक्त श्री राम मंदिर के लिए निकले हुए थे और दे दनादन उन पर गोलियां बरसा दी गई थी। और एक समय आज वो है जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी राम भक्तों पे हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा करवा देते हैं। भाई साहब, जिस सरयू नदियों को कोई पूछता नहीं था, आज वो सरयू नदी भी कहते हैं कि मैं धन्य हो गई कि मेरे प्रभु श्री राम दोबारा से अयोध्या में विराजमान हुए हैं। तो ऐसे अयोध्या में श्री राम विराजमान हुए आस्था का विषय है। सभी जानते हैं कि अयोध्या में रामलला का जन्म स्थान है, जन्म हुआ था। सनातन धर्म जो है सर माथे पे चढ़ा के रखता है। लेकिन जब आप एक संवैधानिक पद पे हैं, एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और एक सूबे के मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है पूरे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सबके भावनाओं को समझना। आप वहाँ से ललकारते हैं जबकि मैटर कोर्ट में है, कहते हैं हम मथुरा को भी बनाएंगे, ऐसे ही काशी को भी बनाएंगे। किस हद तक सही है? देखो, मैटर तो पता नहीं क्या क्या पड़े हुए हैं। मैं बता दूं जानकारी के लिए, 60,000 से ज़्यादा मुगल शासकों ने हमारे मंदिरों को तोड़ दिया था। और उन 60,000 को हम लेकर रहेंगे, हम डंके की चोट पे कह रहे हैं। सिर्फ मथुरा काशी की बात नहीं है, उन हर एक मंदिर या किसी सूबे के अगर वो मुख्यमंत्री है उससे पहले वो सनातनी है। और अगर एक सनातनी भरे मंच से सनातन के लिए जोर ना देगा तो कहाँ से देगा? जब ओवैसी जैसा व्यक्ति अपने मंच से कह सकता है कि कहीं ना कहीं भाई जो वक्फ बोर्ड पे कानून आ रहा है उससे मस्जिदों को खतरा है, मदरसे को खतरा है, तो एक योगी आदित्यनाथ अपने मंच से इस बात को क्यों नहीं कह सकता कि भाई जो मथुरा काशी में है उसे हम लेके रहेंगे? क्या गलत है भाई इसमें? अगर धर्म की बात की जाएगी तो धर्म की बात को खुल के बोलना पड़ेगा ना। हम तो कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं कि कोई ऐसा नेता तो हुआ जो भरे मंच से कहीं ना कहीं सनातन को समर्थन देता है, जो खुले मंच से कहता है कि सनातन की हर एक चीज का सम्मान है। जैसे कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार ने या फिर कहा जाए सीधे से मुल्ला मुलायम की सरकार ने खत्म करने की कोशिश की, उसे हम खत्म नहीं होने देंगे, उसे हम लेके रहेंगे। नहीं, चुनाव है उत्तर प्रदेश में इसलिए तनाव है, माहौल गर्म किया जा रहा है। अरे दीपावली मनाई जा रही है अयोध्या में, राम की बात करते हैं कि हम वहां पर चुनावी भाषण देंगे कि अयोध्या वाले बार बार सीता परीक्षा नहीं देगी। चुनावी वादे क्यों करने पड़ रहे हैं भाई? देखो, चुनावी भाषण क्यों देने पड़ रहे हैं? ये वही नेता है जो पहले कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तुम्हारे गुरुजी ने तारीख भी बताई, मंदिर भी बनाया, और तो और जिस श्री राम के तुम अस्तित्व पे सवाल उठाते थे उसे भी माफ करके तुम्हें बुलाया भी, लेकिन तुम राक्षस कुल के थे इसलिए वहां मंदिर पर पहुंचे नहीं, है ना? तो ये लोग अभी भी यही कहेंगे कि चुनावी वायदे, ये राम मंदिर को भी चुनावी वायदा बोलते थे। राम मंदिर बना, ज्ञान वापी भी बनेगी, काशी भी बनेगा, मथुरा भी बनेगी, और वो 60,000 की जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी बनेंगे। विपक्ष कहता है कि एक समुदाय को टारगेट करके राजनीति कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, फिर हम एक समुदाय विशेष को कहाँ भगा देंगे भाई जब इस तरीके से होगा? एक समुदाय को कहीं ना कहीं कहा जाए तो ग्रसित भी तो किया जा रहा था। एक समुदाय सीधे सीधे भाषा में कहा जाए तो हिंदू समुदाय,
उस पर आए दिन पत्थरबाजियाँ हुआ करती थी, उन्हें आए दिन मारा काटा जाता था, उनकी बहन बेटियों को आधी आधी रात को उठा लिया जाता था, बलात्कार हुआ करता था। तो मान के चलो आज उस उत्तर प्रदेश में हमें पता तो लग रहा है कि असली दोषी कौन है। सीधी सीधी भाषा में कहूँ, वहाँ के जिहादी मानसिकता के लोग दोषी हैं, और जब जो दोषी होगा तो बुलडोजर भी उनके यहाँ चलेगा। तो सताया कौन जा रहा है, अभी तक ये समझ में नहीं आया। एक ही समुदाय के लोग दोषी हैं और दोषी नहीं हैं। जो बीजेपी में है वो दोषी नहीं है, जो बीजेपी से बाहर है वो दोषी हैं। तो मुझे ये बताओ, विकास दुबे कौन था? विकास दुबे विकास खान था क्या? हिंदू था, ब्राह्मण था? एक अभी यादव था कोई, उस पर भी कार्रवाई हुई। अभी एक ठाकुर था, उस पर भी कार्रवाई हुई। अगर कोई ये कहता है ना कि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार गलत है, तो बिल्कुल गलत नहीं है। बाबा की सरकार सीधी भाषा में कहा जाए तो देवा की अदालत है, जहाँ पे न्याय मिलता है बिल्कुल तरीके से। वो अखिलेश यादव जो टेढ़ी नाक का अखिलेश यादव है, जिसने अपना बंगला खाली करा था, तो टोटी भी चोरी करके ले गया और वो ज्ञान फैल रहा है। ये वही है जो सेपू में नचनियाँ नचवाते थे। अब ये बताएंगे प्रदेश को कैसे संभाला जाएगा? है ये वही लोग जो अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसों को पैदा कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, और उन गरीबों की जमीनों को खा गए जो उनके हक की जमीनें थी। लेकिन मैं बता दूं, अब इनके मन में हो कि अभी हम और अतीक अहमदों को पैदा करना जानते हैं, तो ऐसा बाबा कहते हैं। बिल्कुल ऐसी कार्रवाई बैठाएंगे कि उत्तर प्रदेश में आगे क्या, उससे आगे क्या, और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या, कोई भी व्यक्ति अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी नहीं बनना चाहेगा। कह रहे हैं माहौल बदल चुका है, उत्तर प्रदेश के लोग समझ चुके हैं। लोकसभा चुनाव में तो देखा ही होगा, बढ़त मिला समाजवादी पार्टी को। वैसे कह रहे हैं उपचुनाव में भी। और जैसे योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, तो जानते हो क्या कहती समाजवादी पार्टी? कहते हैं कि जो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, वो 2027 में हटेंगे भी। भाई आए ना सांसद हमारे, जितना है उतना ही बहुत है, उतना ही काम बैठा देंगे। और जो कहते हैं कि क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हानि हुई है, अरे भैया हानि कितनी भी हो जाए, बुलडोजर पूरा एक्टिव है और बुलडोजर उसी प्रकार से एक्टिव रहेगा। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी सरकार तो बचा ही नहीं गई। अब ये जो फुल समर्थन में सरकार बैठी हुई है, उन पर सवाल के निशान उठा रहे हैं। तो प्रदेश चलेगा बाबा योगी आदित्यनाथ के हिसाब से। अगर जिस प्रदेश को ये लोग सोचते हैं कि हम पत्थरबाजियों के हिसाब से चलवाएं, तो पत्थरबाजियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, और तो और उन्हें किसी बक्से के अंदर ही दबा दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।